हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपेक्स साइंस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी भौतिकी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। कभी कभी 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम सभी आज अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात को हम आप सभी से शेयर करना चाहेंगे कि इंसान जो है, इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, जो उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो मेरे दोस्तों, यही समझ करके आप हर एक परिस्थितियों से लड़ जाइएगा, क्योंकि सूर्य कितना भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। और दोस्तों, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो हमारे दोस्तों, चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है, जो कि बहुत ही मुख्य चैप्टर है। तो दोस्तों, हम लोग अपने आसपास के चारों तरफ के वस्तुओं को देखते हैं। तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो दोस्तों, यह वही प्रकाश है, एक ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्योंकि आपने अनुभव भी किया होगा, कभी अंधेरे कमरे में या अंधेरी रात में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। यह क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश ही वह कारक है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद वह लौट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ तक कि हम सूर्य को भी, क्योंकि सूर्य से प्रकाश जब हमारे आंखों में पड़ता है तभी हम उस सूर्य को देख पाते हैं। दोस्तों, तो हम लोग ये बात जान लें कि प्रकाश जब हमारा किसी दीप्त पिंड से या कहीं सूर्य से आता है तो किसी वस्तु पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद जब हमारी आंखों में जाता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को साफ पता चल गया कि प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है, लाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसके हेल्प से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। दोस्तों, अब आगे है प्रकाश के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा है मानव निर्मित या मैन मेड। प्राकृतिक में सूर्य हो जाता है, तारे आ जाएंगे, ये सभी, और दूसरे तरफ मानव निर्मित में लैंप है, लालटेन है, बल्ब है, ट्यूब है, मोमबत्ती आदि, ये सभी हमारे मानव निर्मित सोर्स हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ ये भी जानेंगे कि लैंप है या कि लालटेन है या दिया है, इसमें हम लोग रासायनिक तेल को डालते हैं और तब जा करके हम उससे जला करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश पाते हैं। या विद्युत का बल्ब है तो विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। या मोमबत्ती है तो रासायनिक यौगिक है जिसको हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात साफ पता चलता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को
प्रकाश में बदला जाता है। मतलब अलग अलग तरह के ऊर्जा से हम लोग प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आता है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब दोस्तों, हम सभी प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं को दो प्रकार से बांटे हैं। पहला है दीप्त या प्रदीप्त या लुमिनस, यानी वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूब हो गया, ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन्हें दीप्त या प्रदीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है अदीप्त या अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस। तो ये वस्तुएं जो है, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। जैसे किताब, टेबल, पंखा, ये सभी क्या प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं, इसलिए यह नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। हम यहाँ तक कि चंद्रमा को भी नॉन ल्यूमिनस मतलब कि अप्रदीप्त पिंड मानते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से प्रकाश लौट करके जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम जाकर के चंद्रमा को देख पाते हैं। इसलिए चंद्रमा भी है एक अप्रदीप्त पिंड है। चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त पिंड है। यानी अप्रदीप्त पिंड वैसे पिंड होते हैं जिस पर पड़ने वाली लाइट वो अप्रदीप्त पिंड लौटा देती है, जिसके चलते हम उनको देख पाते हैं। दोस्तों, इसके आगे हमारा अगला टॉपिक जो है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन में हम सभी ये जाने कि जब प्रकाश सूक्ष्म कण मतलब वायुमंडल के सूक्ष्म कणों पर, चाहे वो धूल कण पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर बाद में चारों तरफ विकिरित कर देते हैं या छितरा देते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ देर पहले जाना कि सूर्य जो है एक ऊर्जा का रूप है, तो वो सूर्य के किरण से जो ऊर्जा होता है उसी को हमारे वायुमंडल के जो कण है वो अवशोषित कर लेते हैं उस ऊर्जा को, और फिर बाद में चारों तरफ विकिरित कर देते हैं या उसको छितरा देते हैं, जिसके चलते वह चारों तरफ एक तरह से उजाला कर देता है, चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। तो इस तरह के प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यही वजह है कि जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, मतलब डायरेक्ट हम लोग रूम में बैठे होते हैं फिर भी उजाला होता है, तो कहीं ना कहीं ये किरणें स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन से भी पहुंचती है और फिर वहां के वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। तो किसी दीप्त पदार्थ से सरल रेखा में सभी दिशाओं में सूर्य की किरणें जाती हैं, तो बहुत सारी किरणें चलती हैं, लेकिन किसी एक दिशा में गमन करने वाली एक सरल रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक किरण को खींचा है, तो ये किरण कहलाता है। लेकिन प्रकाश जो है, जो दीप्त पिंड जो देता है प्रकाश, वो जो प्रकाश है बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी प्रकाश के किरणों को वो
समूह जो बन जाता है उसको प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। मतलब किरणों का समूह जो होता है किरण पुंज कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। मतलब कि अपसारी किरण पुंज मतलब वैसे किरण पुंज होते हैं जो प्रकाश के किरण को किसी एक जगह से आता है और उसको चारों तरफ छितरा देता है। तो इस तरह से देख सकते हैं पहले चित्र में प्रकाश के किरणों को यह छितरा दिया है। दूसरा है समानांतर किरण पुंज, सूर्य से आने वाली किरणें बहुत हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो ये सूर्य की किरण जो इतना दूर से आती है तो हमको पैरेलल दिखाई देता ही है। तो इस तरह के समानांतर किरणों को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर तीसरा है अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। तो इस तरह के बीम को मतलब ऐसे बीम को जो मतलब प्रकाश के किरणों को जो किसी जगह से आती है और एक जगह पर मिल जाती है, तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वो प्रकाश आ रहा है और फिर ये जो होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। दोस्तों अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।